हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में एक्टिव पैसिव लेकर आए हैं और वो भी इन्फिनिटिव टू के लिए, टू के रूप में एक्टिव पैसिव लेकर आए हुए हैं टू के लिए। यदि क्रिया के पहले टू आ जाए तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम सीखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा टू इन्फिनिटिव, यानी क्रिया से पहले यदि टू आ जाए तो। हमने देखा है कई बार हमने प्रयोग किया है कुछ शब्दों का जो हम जीवन में, अपने दैनिक जीवन में लगभग प्रयोग करते रहते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, उसे पढ़ना है, या मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो इनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, तो आपको बताया, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? स्कूल जाना है मेरे द्वारा, स्कूल जाना है मेरे द्वारा, यानी मुझे नहाना है, नहाया जाना है मेरे द्वारा। तो इस प्रकार का पैसिव बनता है। ये तो रहा हिंदी में। अब चलते हैं किस प्रकार से पैसिव इंग्लिश में बनता है, हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो आते हैं अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वह या उसे, या वह की जगह उसे कर देते हैं। उसे खाना बनाना है, उसे खाना बनाना है, उसे खाना बनाना है। तो इसका पैसिव बनेगा कैसे, ये चीज हम देखते हैं। जरा ध्यान से देखना। देखिए, पहले तो एक्टिव बनाएंगे, फिर पैसिव बनाएंगे। हमारा रूल फार्मूला इसको देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, और टू के बाद जब वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद क्या है पैसिव में? ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में और हेल्पिंग वर्ब, फिर टू के बाद आ जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। टू बी, अब जैसे उसे खाना खाना है तो बनेगा क्या? बनेगा खाना खाना नहीं, खाना बनाना है, उसे खाना बनाना है। तो सी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सी हैज टू, वर्ब है खाना बनाना का अंग्रेजी कुक द फूड, कुक द फूड। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और इसको हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा प्रारंभ में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रारंभ में। द फूड प्रारंभ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? सी है। हम हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहां पर हैज लगा दिया। अब यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट चला गया वहां, और ये ऑब्जेक्ट चला आया यहां, जो कि सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो लेकिन मजे की बात तो यह है कि यहां पर भी हैज ही होगा, क्योंकि द फूड के साथ भी हम हैज ही लगा सकते हैं। बहुवचन होता तो हम हैव लगाते। क्लियर? तो द फूड हैज। अब उसके बाद हमें चाहिए टू, तो हमने लगा दिया टू। फिर हमें क्या चाहिए? बी, हमने लगा दिया बी। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुक मीन्स खाना पकाना, ये क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका फॉर्म होता है कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। तो कुक्ड जो होगा इसका थर्ड फॉर्म होगा, यहां पर हम लगा देंगे कुक्ड। फिर क्या चाहिए हमको? बाई चाहिए, तो हम बाई लगा दिए। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। ये देखो, ये सी मीन्स वह कोई लड़की है, और सी का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो ये हर में बदल जाता है।
यहाँ सब्जेक्टिव केस में था, इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। है जरूर यहाँ सब्जेक्ट ही उठ के आ रहा है, लेकिन यहाँ आते ही वो बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें पैसिव इस सेंटेंस का बना। तो और भी हम बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे मुझे कपड़े धोना है, मुझे कपड़े धोना है। इसका एक्टिव और पैसिव चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फार्मूलाज का प्रयोग करेंगे, अपने आप बनता चला जाएगा। फार्मूला क्या करता है, सबसे पहले भाई हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो चलो सब्जेक्ट को लाते हैं। मुझे, यहाँ मुझे से मुझे का प्रयोग कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, मी मीन्स मुझे होता है ना, मी मीन्स मुझे होता है तो मी ही प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, मुझे की अंग्रेजी मी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये करता है, और करता जो होता है मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में है इसलिए हम मी नहीं बल्कि आई का प्रयोग करेंगे। बस ध्यान देना है कि वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट है, काम कर रहा है सबका, उसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग इसको पढ़े थे। ठीक, अब आते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे का अंग्रेजी हो जाएगा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हमें टू का प्रयोग करना है तो टू लगा दिया। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, धोना का अंग्रेजी होता है वॉश, वॉश मीन्स धोना। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो द क्लॉथ, द क्लॉथ, द क्लॉथ, ये हो गया इसका एक्टिव है। अब पैसिव बनाएंगे तो द क्लॉथ कहाँ आ जाएगा, एकदम प्रारंभ में आ जाएगा, द क्लॉथ, द क्लॉथ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब देखो यहाँ पर आई के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव का प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। क्या आएगा, द क्लॉथ, क्लॉथ नहीं आई बी दे यू अथवा बहुवचन में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर हैव नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, यहाँ पर हैज लगा देंगे। फिर हमें चाहिए टू तो टू लगाएंगे, बी चाहिए तो बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश, वाश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाश, वाश्ड, वाश्ड, वाशिंग। तो वाश्ड जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वाश्ड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर हमें चाहिए बाय, हमने बाय का प्रयोग किया। उसके बाद हमें चाहिए, देखिए मैं यहाँ सब्जेक्टिव केस में था, इधर आ जाए, ये सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा पीछे, लेकिन पीछे आएगा तो उसका रूप बदल जाएगा, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई का यहाँ हो जाएगा मी, आई का यहाँ हो जाएगा मी। तो आपका सेंटेंस देखिए बन गया, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ हैज टू बी वॉश्ड बाय मी। अब इसकी हिंदी क्या बनती है कि कपड़े धोया जाना है मेरे द्वारा। क्लियर है, ये आ गया। अब चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। राधा को चाय पीना है, राधा को चाय पीना है। ठीक है, चलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले एक्टिव, सब्जेक्ट राधा है तो राधा हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग राधा के साथ हैज का प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद टू का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, पीना एक प्रकार की क्रिया है तो ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना होता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द टी, ऑब्जेक्ट क्या है, द टी। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा, पैसिव वॉइस द टी जो है वो चलाएगा प्रारंभ में, द टी चलाएगा प्रारंभ में, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब तक राधा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में लगाए थे, अब हम टी के अनुसार लगाएंगे, लेकिन टी के अनुसार भी हैज ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है तो टू लगा दिया, फिर बी का प्रयोग करना है तो हमने बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रांक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंक, ड्रांक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, तो ड्रंक यहाँ पर हो जाएगा ड्रंक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बाय चाहिए तो हमने बाय भी लगा दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर देखो राधा था तो राधा इधर आके बदलेगी नहीं, राधा राधा ही रहेगी।
ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस। देखिए कितना आसान है। राधा को चाय पीना है तो राधा हैज टू ड्रिंक द टी। राधा को चाय पीना है तो द टी हैज टू बी ड्रंक बाय राधा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। आगे एक आध दो एग्जाम्पल और देखेंगे तो आई होप आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। जैसे क्या है, आपको अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा और पैसिव क्या बनेगा। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव टू। यू के साथ हैव लगाते हैं। ठीक है, हैव टू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो LEARN, लर्न है, लर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। क्लियर, ये बन गया एक्टिव। अब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो वो कहाँ चला आएगा, एकदम प्रारंभ में चला आएगा। तो ये हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो देखिए यहाँ पर यू के साथ हैव लगा था, बट यहाँ पर इंग्लिश ना ही आई बी दे यू है और ना ही बहुवचन है, तो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें टू चाहिए तो टू लगा दिया, बी चाहिए तो हमने बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्निंग। अब एक चीज और, लर्न को दो प्रकार से, एक तो लर्नड, लर्नड, लर्निंग, और एक दिखा जाए लर्नड, लर्नड, लर्निंग। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर हम चाहे दोनों में से चाहे जो प्रयोग करो, चाहे लर्नड प्रयोग करोगे या फिर आप प्रयोग कर सकते हो लर्नड, ये दोनों प्रयोग कर सकते हो, आप एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए बाय, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। और यहाँ ये देखिए यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में वही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बदलेगा, यही रहेगा। ठीक है, ओके। अब एक आधा और देख लेते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझे घर पर मुझे पुस्तक, मुझे पुस्तक खरीदना है, मुझे पुस्तक खरीदना है। अब ध्यान दीजिए, पुस्तक खरीदना है एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, मुझे, मुझे का हमने बताया था आई हैव, आई हैव। खरीदना का क्या, आई हैव टू, सॉरी, आई हैव टू। खरीदना का क्या होगा, बाय, बाय। ठीक है, आई हैव टू बाय द बुक। पुस्तक का क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ये होगा आई हैव टू बाय द बुक। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो द बुक कहां आ जाएगा, प्रारंभ में आ जाएगा, द बुक आ जाएगा प्रारंभ में। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा बुक के साथ आई, इस आई के साथ तो हैव लगा, बुक के साथ हैज लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए टू, टू लगा दिया, बी चाहिए, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बाय का बाट हो जाता है,
बाट हो जाएगा, बाय बाट 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 बाई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बाई चाहिए, हमने बाई भी लगा दिए। सब्जेक्ट यहाँ चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा मी, सब्जेक्ट यहाँ पर अब सब्जेक्टिव रूप में आई था, ऑब्जेक्टिव रूप में मी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब यदि वर्ब के पहले टू आ जाए, यदि वर्ब के पहले टू आ जाए तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। इस प्रकार से सेंटेंसेस अगर आते हैं तो आप बना लेंगे। तो बच्चा कोशिश कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिख के दिखाइए, इसका आंसर। अनुराग को गृह कार्य करना है, अनुराग को गृह कार्य करना है तो कमेंट में आंसर इसका लिख के दिखाइए। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। सभी बच्चे इसका एक्टिव और पैसिव दोनों लिखकर कमेंट में नीचे लिखकर कमेंट में लिखकर इसका आंसर भेजिए। उसके बाद हम देखेंगे कौन बच्चा इसका सही बनाया है, कौन नहीं बनाया है, और 100% है आप लोग बना ले जाओगे, क्लियर है। उसके बाद गलत हो सही हो जो भी हो उसको भेजिए, ताकि उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम आप लोगों को सजेशन उसमें बताएंगे कि हाँ किसका सही है किसका गलत है, बताएंगे उसमें भी, और इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों को और से शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी मज़ेदार वीडियो वो भी देख सकें और वो भी एक्टिव से पैसिव बनाना आराम से सीख सकें।